बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी आलू कतली, आलू कढ़ाई। क्योंकि चिकन मटन बीफ खा खा के अगर आप तंग आ चुके हैं तो बनाइए कुछ सस्ती चीज़ और वो भी बेहद लजीज और मज़ेदार। तो आइए फिर देखते हैं और सीखते हैं ये मज़ेदार सी आलू कढ़ाई या आलू कतली कैसे बनेगी, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम लड़ाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी आलू कढ़ाई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसको बनाना शुरू करते हैं और बनाने के लिए जो हमने चीज़ें ली हैं वो है हमारे पास सबसे पहले कढ़ाई। क्योंकि आलू कढ़ाई है तो कढ़ाई के लिए कढ़ाई ही यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने डाल दिया था हाफ़ कप हमने ऑयल डाला, इसमें हाफ़ टी टेबल स्पून हमने ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा हल्का सा क्रैकल होगा तो फिर हम इसमें साथ के साथ चीज़ें डालेंगे भी और आपको बताएंगे भी क्या चीज़ ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन। ये है 1 टेबल स्पून भर के हमने डाल दिया है फ्रेश कुटा हुआ। तो इसको हमने खुशबू आने तक हमने 1 मिनट तक भूनना है। तो अच्छी सी जब खुशबू आ जाए तो फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत ही शानदार ये रेसिपी है। अगर आपको पकाने को कुछ नहीं मिल रहा तो घर में आलू तो होते हैं, तो ये वाले आलू लें और इस तरह काटें जिस तरह मैंने आपको दिखा दिया है। आलू आपने बहुत बारीक नहीं इसकी कतलियाँ करनी, मोटी रखनी है जिस तरह हमने आपको दिखाया, तकरीबन आधी इंच तक इसको हमने मोटा रखना है। तो ये देखें इस तरह हम आलूओं को अब इसके साथ फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक हमने फ्रेश कुटा हुआ डाल दिया और इसके साथ हमने ज़ीरे के साथ इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसमें से खुशबू भी आनी शुरू हो जाए और हल्के से हमारे आलू भी फ्राई हो जाए। तो आलू जैसे ही हम इसको 2 से 3 मिनट इस तरह फ्राई करेंगे, जब हल्के आलू फ्राई हो जाएंगे फिर इसके साथ चीज़ें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ हम इस पॉइंट पर डाल देते हैं हाफ टेबल स्पून साल्ट। हमने स्पाइस आपको बताना है लेकिन स्पाइस आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना आपके आलूओं की रिक्वायर जितनी आप बना रहे हैं कम या ज़्यादा उसी से हमने जस्ट आपको आइडिया देना होता है। हाफ टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्च डाल दी है, हाफ टी स्पून हमने हल्दी डाल दी है, हाफ टी स्पून हमने सुरख मिर्च पिसी हुई ऐड कर दी है। 1.5 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ अच्छी सी खुशबू के लिए, ये भी हमने ऐड कर दिया है। तो स्पाइस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारे स्पाइस के साथ हम नहीं बनाएंगे, इसमें ना गरम मसाले ना खड़े मसाले, बहुत कम चीज़ें ऐड करूँगी लेकिन बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही जायकेदार बनेगी। अगर आपको खाने में आज को कुछ नहीं समझ आ रही कि क्या बनाया जाए तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनानी है कम बजट लो बजट में और बेहद लजीज। इस पॉइंट पर हम चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे 100 ग्राम। स्पाइस ऐड करने के बाद हमने उनको तकरीबन 1 मिनट तक भून लिया और इसके साथ ही हमने चॉप की प्याज ऐड कर दिए। चॉप की प्याज हमने इसके साथ ही अच्छे से इसको ट्रांसपेरेंट करना है कि प्याज का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और अच्छा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं, अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर मज़े मज़े की रेसिपीज़, वो भी बहुत ही आसान और घर के इंग्रेडिएंट्स से बन जाने वाली रेसिपी। तो आजकल सर्दियां शुरू हुई हैं तो बहुत सारे हलवे बहुत सारी बर्फ़ीज़ जो हैं वो हमारे चैनल पर जो हैं बनी हुई हैं। तो जाइए विज़िट करिए सिटी हांडी रोटी का और बनाइए मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो प्याज जब हमारे ट्रांसपेरेंट हो चुके थे उनको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट आलूओं के साथ फ्राई किया है। तो फिर हमने डाल दिए इसमें टमाटर हमने तकरीबन 3 अदर डाले हैं और उनको भी हमने चॉप करके जब टमाटर भी ऐड कर दिए फिर हम इसमें डालेंगे हाफ कप पानी। हाफ कप हमने पानी डाला, बहुत सारा पानी नहीं डालना। फ्लेम को लो करके इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 7-8 मिनट के बाद ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह खुशबुएँ उड़ रही हैं, बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो हैं आलू कतली आलू कढ़ाई जो है बन के तैयार हो चुकी है। और ये देखें इसका मसाला देखें अभी से ही बहुत ही शानदार सा बना है और आलू हमारे बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। ये देखिए आलू को हमने तोड़ के दिखा दिया है। अच्छा, मोटा आलू काटने का यही फ़ायदा है कि हमने शुरू से ही आलूओं को विदाउट पानी के भूनते भी रहे हैं, लेकिन आधा कप हमने इसमें पानी भी ऐड किया है और अच्छे से हमारे आलू गल भी गए हैं लेकिन टूटे नहीं। ये टूटने नहीं चाहिए, अगर टूट जाएंगे तो फिर वो भरता बन जाएगा।
तो लास्ट में हमने डाली हैं 4 से 5 सब्ज़ मिर्चियाँ हाफ हाफ कट करके और सब्ज़ धनिया खुशबू के लिए। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम फ्लेम को करेंगे बंद और इसको करेंगे डिश आउट और आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी। आप इसको जब भी आपका दिल करे कि कुछ जल्दी जल्दी बनाया जाए तो ये वाले आलू तो घर में होती हैं, आलू टमाटर प्याज यही मेन चीज़ें हैं, तो ये आप रेसिपी बना सकते हैं। तो ये देखिए लुक इसकी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी ये शानदार सी हमारी जो है रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम को इस पॉइंट पर बंद कर देते हैं, लेकिन ये मैंने आपको एक दफ़ा उठा के दिखा दी है। सारी मसाले की कोटिंग जो है आलूओं के ऊपर हो चुकी है। तो गर्मा गर्म से सर्व करें इसको। आप वाइट राइस के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, नान कुलचे के साथ सर्व करें, पराठे के साथ खाएं, जिस तरह भी इसको आप किसी चीज़ के साथ भी सर्व करेंगे ये बहुत ही टेस्टी लाजवाब से जायकेदार हमारे जो है आलू कतली बन चुके हैं, जो हम बेहद लजीज बने हैं, कम इंग्रेडिएंट से बने हैं, कम मसालों से हमने तैयार किए हैं। इसको हमने आलू कढ़ाई का नाम दिया है और बहुत ही टेस्टी ये शानदार सी रेसिपी बन चुकी है जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।